हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज का क्लास कक्षा 6 चैप्टर नंबर मतलब अध्याय 3 चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग करेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी कैसे घूर्णन और परिक्रमण मतलब पृथ्वी कैसे गति करते हैं, पृथ्वी कैसे चलते हैं, पृथ्वी कैसे घूरते हैं। घूर्णन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है। एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे लग जाते। पृथ्वी को एक घूर्णन करने में 24 घंटे लग जाते हैं। और पृथ्वी घूर्णन क्यों करते हैं? घूर्णन करने का कारण दिन और रात। दिन को रात में कैसे बदलते? जब घूर्णन करेंगे तभी दिन रात में बदलेंगे और रात दिन में बदलेंगे। वरना अगर घूर्णन करना छोड़ देंगे तो वो दिन ना होगा ना रात होगा। ये घूर्णन करने के कारण ही दिन और रात होते हैं। घूर्णन करने की क्या दिशा है? तो घूर्णन करने की जो दिशा है वो पूरब पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। उसे हम लोग घूर्णन कहते हैं। घूर्णन करने की दिशा। अब चलिए पृथ्वी परिक्रमण कैसे करते हैं। पृथ्वी जो है परिक्रमण कैसे करते हैं, तो उससे पहले हम लोग ये भी एक पॉइंट देख लेंगे। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अक्ष जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का जो अक्ष जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुका हुआ है। परिक्रमण पृथ्वी परिक्रमण कैसे करते? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। ये देखिए टेबल पे सूर्य है। ये सूर्य है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। एक परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटा लगते। एक परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। एक परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। किसको ये लगते इतना समय? पृथ्वी को। किसका चक्कर लगाने में लगता है इतना? सूर्य का चक्कर। सूर्य के चारों ओर घूरने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। परिक्रमण
और अक्ष के झुकाव के कारण ऋतुएं बदलती है। परिक्रमण और अक्ष के झुकाव के कारण जो है ऋतुएं बदलती है। पृथ्वी का अक्ष 23.23 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी की दो मुख्य गतियां हैं, जिसको हम लोग एक पढ़े हैं घूर्णन और दूसरा पढ़े हैं परिक्रमण। घूर्णन जो है जो अपने अक्ष में घूर्णन करते हैं उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। जो खुद अपने स्थान पे ही घूरते रहते हैं उसको घूर्णन कहते हैं। और जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। अब हम लोग विधवा जो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अयनांत जो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। ऋतुएं परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण और अक्ष के झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होती है। अब हम लोग लीप ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। लीप ईयर्स हर 4 साल में 365 दिनों का एक वर्ष आता है। हर 4 साल पर हर 4 साल पे 366 दिन का एक वर्ष होता है। 366 दिन का एक वर्ष होता है। कितना सालों पर? 4 सालों पर। उसको हम लोग लीप ईयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर्स कहते हैं। अब देखेंगे लीप ईयर्स कौन सा साल है, कैसे पता करेंगे। जैसे अभी 2026 चल रहा, तो ये 2026 ये चल रहा, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे ये लीप ईयर्स है या लीप ईयर्स नहीं है। तो इसको देखेंगे हम लोग लीप ईयर्स 4 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने पर कोई पॉइंट में नहीं आता है, विभाज्य हो जाता है, उसको हम लोग लीप ईयर मानेंगे। देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, 4 भागा 2026, 4 पचे 20, 2 कैंसिल हो गया,
0 0 कैंसिल हो गया, बच गया 2 और 4। तो 2 तो 4 से नहीं कटेगा, ऐसा कीजिए 2 अंक एक साथ उतारिए, 26। तो जब दो संख्या एक बार उतरता है तो एक 0 बैठाएंगे, हो गया 50। अब 4 का पहाड़ा या 4 का टेबल में 26 से 26 आएगा नहीं, 4 6 24 आएगा, 4 छक 24, 4 सते 4 छक 24, 4 सते 28, तो 4 छक 24। देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा, 2 बच जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2, एक यहाँ पॉइंट बैठाएंगे या 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20, फिर देखिए ये कट जाएगा 20। तो देखिए 504.5 आ रहा, तो ये आपका लीप ईयर्स नहीं होगा, ये आपका लीप ईयर्स नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए दशमलव में आ गया। लीप ईयर का मतलब है दशमलव में नहीं आएगा, पॉइंट में आ गया है तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। सपोज डेट में मान लीजिए 2028, 2028, तो 2028 को 4 से डिवाइड करना है, 4 पचे 20, देखिए 2 2 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ऊपर से 2 संख्या 28, एक 0 बैठाएंगे, 7 चौके 28, ये पूरी देखिए 500, 7 चौके 2028 आ गया। तो ये आपका 2028 क्या हो जाएगा, लीप ईयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2028 जो हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरी 507, अगर 507 इंटू 4 तो 2028, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर्स। लीप ईयर्स निकालने के लिए जो सन चल रहा उससे 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये पूरी कट गया, पूरी तरह से कट गया, तो मान लेंगे हम लोग लीप ईयर ये हो गया। तो स्टूडेंट आज का क्लास ज्योग्राफी का समझ में आ गया, चलते हैं फिर कल मिलेंगे।